और अब तो शिक्षा मंत्री जहां सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकलने वाली है, लगभग 3 लाख लोगों को शिक्षा विभाग जो है सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। महान समाजवादी नेता व हमारे अभिभावक श्री शरद यादव जी की अस्थि कलश उनके कर्म भूरी मधेपुरा पहुंचने पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उनके पुत्र शांतनु यादव जी, उनकी पुत्री सुभाषिनी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, नवीन निषाद जी, गौतम कृष्णा जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मधेपुरा से, दूर दराज से, कोसी प्रमंडल से आए हुए सभी समस्त अभिभावक, बुजुर्ग, साथी, माताएं, बहनों, आज के श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले मैं अपने तरफ से और अपने पिता की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तरफ से शरद जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करता हूं। और आप सब लोगों को हम बता दें कि शरद जी मंडल मसीहा, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समाजवादी राजनीति को एक मजबूती देने का काम किया, जो कि हमारे अभिभावक रहे, हमारे पिता के संघर्ष के साथी रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ, जिससे हम सब लोग आहत हैं। और मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में और समाजवादी राजनीति में एक भारी क्षति हुआ है, जिसको भर पाना मुश्किल है। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी सिंगापुर में उनका खुद का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि हमारी बहन ने उनको किडनी देने का काम किया है। इसी दौरान हमारे अभिभावक शरद जी का निधन हुआ और ये जब खबर हमने उन तक पहुंचाया तो लालू जी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो भी इस खबर को सुनकर के आहत हुए और उन्होंने वीडियो के जरिए ही श्रद्धांजलि दी और बिहार और देश की जनता को संदेश सिंगापुर से भेजने का काम किया। लगातार शरद जी चिंतित रहते थे, देश में जो माहौल है, जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियाँ संविधान को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसके लेकर के काफ़ी आहत। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि देश में अमन चैन कायम रहे, देश में संविधान सुरक्षित रहे और लोकतंत्र बचा रहे। इसको लेकर के हमसे काफ़ी उनके अंतिम घड़ी में चर्चाएं होती रही, बातचीत होता रहा। उन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ था और उस दल को उन्होंने निर्णय लिया कि अब सभी समाजवादियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग लगातार समाजवाद को खत्म करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम सब लोगों को इस घड़ी में एक होना होगा। और उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेगी और उन्होंने विलय किया। और यही नहीं,
आप सब लोग मधेपुरा के हैं, ये उनकी कर्म भूमि रही, लालू जी की कर्म भूमि रही, और ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। अगर कोई हमको, समाजवादियों को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको जोड़ने की ज़रूरत है, और हम सब लोग जो है इसी कवायद में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो नया महागठबंधन हुआ है, बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। जो शरद जी का अधूरा सपना है अब हम सबके कंधे पर है, ये भार है, और ये सबको मिल करके ही उनके जो सपना है उसको हम लोगों को साकार करने की ज़रूरत है। शांतनु लगातार, सुभाषिनी लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते थे। हम लोग भी चिंतित रहते थे शरद जी के सेहत को लेकर के। आखिरी दौर में भी कुछ दिनों पहले उनके निधन से 2-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी। उस समय स्वस्थ थे, लेकिन अचानक से ये दुख की खबर जो है सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम सब लोग मर्माहत हैं। लेकिन आज सरकार में अगर हम हैं तो इसमें आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद है, आप लोगों का बड़ा समर्थन है। इसके लिए हम आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को बता दें, चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था, वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और अब तो शिक्षा मंत्री, जहां सबसे ज़्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकलने वाली है, लगभग 3 लाख लोगों को शिक्षा विभाग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। और खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्री आपके मधेपुरा के ही हैं, और स्वास्थ्य विभाग हमारे पास लगभग 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग जो है बहाली निकालने जा रहा है। तो तकरीबन गृह विभाग का देख लीजिए, अलग अलग विभागों का देख लीजिए, तो 10 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, कुछ महीनों में जो है इसका काम जो रूपरेखा तैयार लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ दिनों में जो है इसकी बहाली का एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा और इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। तो जो हम लोगों ने कहा वो हम लोग उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले भी लाखों पद सृजन हम लोगों ने किया है बिहार कैबिनेट से। उससे पहले जब से सरकार बनी 1 महीने बाद से ही हम लोगों ने हज़ारों लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटने का काम किया है। इसलिए और जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों की लड़ाई है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इसको देखते हुए हम लोग सब लोग जो है काम करेंगे ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं। कई लोगों को यहाँ बोलना था लेकिन समय ना होते हुए, क्योंकि इसके बाद ठीक शरद जी के घर जाएंगे, वहाँ उनकी अस्थि कलश है, उनकी धर्म पत्नी है, वो भावुक है, वो आ नहीं पाई, रोक नहीं पाई अपने आप को। मधेपुरा आई लेकिन इस सभा में नहीं आ पानी, तो उनसे जा कर के हम मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और वहीं घर के ही आंगन में जो है शरद जी का अस्थि कलश जो है उसको हम लोग जो है श्रद्धांजलि हम लोग वहाँ देंगे, वहीं स्थापित किया जाएगा। तो बहुत लोगों को यहाँ बोलना था, बहुत नेता कोसी रेंज से, कमिश्नरी से लोग यहाँ आए हैं। उन सबसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि आज का दिन जो है ये श्रद्धांजलि सभा है, तो हम लोग सब लोग भावुक हैं और सब लोग यही हम लोग कामना करते हैं
कि शरद जी की आत्मा को जो है शांति मिलेगी। और आप सब लोग एक वादा कीजिए हाथ उठा करके कि इस दुख के घड़ी में हम तो कहते हैं, हमारे पिता, हमारी पूरी पार्टी शरद जी के परिवार के साथ खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि आप लोगों का भी आशीर्वाद बना रहे। एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए, साथ देने का काम कीजिए। दोनों हमारे भाई बहन हैं और आप सब, हम सब बल्कि एक परिवार हैं। और एक परिवार के जो हमारे अभिभावक रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, मंडल कमीशन को लागू करने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, उनको हम भुला नहीं सकते। हम तो चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मेरे साथ जो है नारा लगाने का काम कीजिए। स्वर्गीय शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी। आप सब लोगों को बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है, उन सब का भी पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज के दिन आप सब लोगों के सामने अपनी बातों को विराम देते हुए यही अपनी बात को समाप्त रखते हैं। और सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष जयकांत यादव जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि 2 मिनट के लिए शरद जी के लिए मौन जो है, हम सब लोग खड़े होकर के, सभी लोगों से अपील है कि 2 मिनट खड़े होकर के मौन जो है शरद जी के लिए रखने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।